अगर आपने इस वीडियो पर क्लिक किया है तो एक बात तो पक्की है कि आपको भी अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना है। सच बताना, कितनी बार ऐसा हुआ है कि आपने अपनी इंग्लिश इम्प्रूव करने के लिए यूट्यूब पर कुछ वीडियोस देखी, यहाँ तक कि बहुत सारी एप्स भी इंस्टॉल करी, और कुछ दिन बाद जब इम्प्रूवमेंट नहीं होता तो वही मोटिवेशन गायब हो जाती है। वही सेम फियर, हेजिटेशन और प्रॉब्लम्स। इमेजिन करो कि आप एक इंटरव्यू में बैठे हो या कोई प्रेजेंटेशन दे रहे हो। सामने से किसी ने बहुत बेसिक इंग्लिश में क्वेश्चन पूछा। आपको जवाब तो आता है, पर उस टाइम आप नर्वस हो जाते हो, पैनिक हो जाते हो, क्योंकि आप हिंदी में सोचते हो और आंसर इंग्लिश में दिया नहीं जाता। और उसके बाद सिर्फ एक थॉट आता है कि मुझे इंग्लिश आती भी है पर मैं बोल नहीं पाता। अगर लाइफ में तुमने कभी ऐसा फील किया है तो ट्रस्ट मी, प्रॉब्लम तुम्हारी इंग्लिश में नहीं, तुम्हारे मेथड में है। और यही वजह है कि सालों तक इंग्लिश पढ़कर भी, यहाँ तक कि स्कूल में भी, तुम्हें कॉन्फिडेंस नहीं आता और फियर रहता है। ये वीडियो देखने के बाद एक बात तो पक्की है कि तुम्हारा मेथड जरूर चेंज हो जाएगा इंग्लिश सीखने का। ये कोई फेक प्रॉमिस नहीं है 30 डेज में इंग्लिश सिखाने का। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, चाहे आप स्टूडेंट हो, वर्किंग प्रोफेशनल, या वैसे ही आपको अपनी इंग्लिश इंप्रूव करनी है, तो इस रोड मैप से आप अपनी इंग्लिश को अपने खुद की पेस में 30 डेज, 60 डेज या 90 डेज में इंप्रूव कर सकते हो। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले फटाफट वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और कमेंट करो इंग्लिश, अगर आपको भी मेरे साथ 30 डेज की फ्री वर्कशॉप चाहिए इंग्लिश इंप्रूव करने की। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। क्या जब आपने हिंदी बोलनी या अपनी नेटिव लैंग्वेज बोलनी सीखी थी, तो क्या उससे पहले ग्रामर सीखी थी? नहीं। सबसे पहले जब हम छोटे थे, हमने हिंदी सुनी थी। घर पे सुनी, बाहर सुनी, टीवी पर सुनी, मूवीज में सुनी, और फिर धीरे धीरे वर्ड सीखे, उनको सेंटेंसेस में यूज किया और फाइनली अच्छी हिंदी बोलना सीख गए। तो रोड मैप का सबसे पहला स्टेप यही है कि ग्रामर को पीछे रखो और सुनना शुरू करो। इसका मतलब ये नहीं है कि ग्रामर इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ग्रामर स्टार्टिंग में प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है। जब हम बोलने से पहले वॉज, वर, इज, एम सोचने लगते हैं तो हमारा फ्लो टूट जाता है और पैटर्न ब्रेक हो जाता है। और पैटर्न आता कहां से है? सुनने से। आपको पता है, किसी भी लैंग्वेज को सीखने का फंडामेंटल ही सुनने से स्टार्ट होता है। एक छोटा बेबी भी बोलने से पहले 1000 बार सुनता है। तो आज से लिस्ट बना लो और जो चीजें तुम दिन में हिंदी में सुनते हो, उनमें से कुछ चीजें इंग्लिश में सुननी स्टार्ट कर दो। इंग्लिश में यूट्यूब वीडियोस देखो, न्यूज देखो, यहाँ तक कि पॉडकास्ट देखो, ताकि तुम्हारी इंग्लिश इंप्रूव हो सके नेचुरली। और हाँ, यहाँ एक इंपॉर्टेंट रूल है कि सब कुछ समझना जरूरी नहीं। जो भी समझ नहीं आता स्टार्टिंग में स्किप कर दो, और जो सीखना है उसके बारे में गूगल करके पढ़ते रहो, जानते रहो। हमारा गोल वोकैबुलरी या ग्रामर नहीं है, हमारा गोल है लैंग्वेज के साथ फैमिलियरिटी, ताकि हमारे ब्रेन को सब कुछ सुना सुना लगे। 2-3 वीक्स के बाद ही हमारा ब्रेन पैटर्न रिकॉग्नाइज करने लगता है, और इसके बाद इंट्रोड्यूस होता है स्टेप नंबर 2, जो कि है रीडिंग। लिसनिंग हमें इनपुट देती है और उस इनपुट को स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करती है रीडिंग। दिन में बस 10 से 15 मिनट रीड करना है। कोई नॉवल ले लो, स्टोरी, या यहाँ तक कि कोई आर्टिकल भी इंग्लिश में पढ़ो। बस ध्यान रखो, स्टार्टिंग में परेशान नहीं होना। लैंग्वेज सिंपल होनी चाहिए और टफ वर्ड्स को स्किप करते जाओ। और ब्रेन जब ये पैटर्न रिकॉग्नाइज करने लगेगा तो हमें बढ़ना है स्टेप 3 की तरफ, जो कि है स्पीकिंग। हमारी एक ही प्रॉब्लम है कि हम वेट करते हैं कि हमें सब कुछ आ जाए तब हम बोलना स्टार्ट करेंगे। ऐसा नहीं होता। गलतियों से फैमिलियरिटी डेवलप करो, धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और इंग्लिश इंप्रूव होती जाएगी। इसीलिए बिना डरे बेझिझक बोलना स्टार्ट करो और गलतियों को एम्ब्रेस करो। काम करते करते खुद से बोलना स्टार्ट करो। आई एम गेटिंग रेडी, आई एम मेकिंग टी, आई एम मेकिंग अ वीडियो राइट नाउ। छोटे छोटे सेंटेंसेस से स्टार्ट करो, उन्हें जोड़ते चलो और देखो कैसे इंग्लिश इंप्रूव होती है। क्योंकि फ्लुएंसी भारी वर्ड्स या अच्छी इंग्लिश से नहीं आती, फ्लुएंसी आती है प्रैक्टिस से और छोटे छोटे सेंटेंसेस को जोड़ने से। और इसी रोड मैप पर जब आपको लगे कि अब आप स्पीकिंग में भी थोड़े कॉन्फिडेंट हो, तो नेक्स्ट स्टेप आता है मोनोलॉग। मोनोलॉग मतलब एक छोटी सी स्पीच जो आप खुद के साथ देते हो। मान लो कहीं बैठे हो, सामने विंडो है, सीन दिख रहा है, तो उस सीन को खुद से डिस्क्राइब करो। बस इसी तरह वर्ड बाय वर्ड, सेंटेंस बाय सेंटेंस तुम्हारा ब्रेन वायर होता जाएगा इंग्लिश बोलने के लिए। और अगर साथ में कोई पार्टनर नहीं है तो मिरर से स्टार्ट करो, अपनी वीडियो रिकॉर्ड करो और उसे सुनो। और अगर फिर भी प्रॉब्लम होती है तो वीडियो पर इंग्लिश कमेंट करो, ताकि मैं एक 30 डेज की स्पीकिंग वर्कशॉप ले सकूं बिल्कुल फ्री। और इस रोड मैप का फाइनल स्टेप, सब कुछ अप्लाई करना। जब भी कुछ सुनते हो तो ध्यान से सुनना, जब पढ़ रहे हो तो उसे बार बार रिपीट करना और सीखना, और फाइनली जब बोल रहे हो तो छोटी छोटी ऑडियंस के सामने अपनी बात को इंग्लिश में रखो। रोज न्यू वर्ड्स सीखो और उन वर्ड्स को अपने सेंटेंसेस में यूज करो। और हमेशा याद रखो,
आपको एक्स्ट्रा टाइम नहीं चाहिए, वोकैबुलरी ग्रामर कुछ भी आपको इंग्लिश बोलने से नहीं रोक रहा है, तो बस आप खुद तो एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करो इस रोड मैप के साथ, जिससे आप अपनी इंग्लिश को बहुत आसानी से 30 डेज 60 डेज या 90 डेज में इंप्रूव कर सकते हो। और ट्रस्ट मी, जिस दिन ये सारी प्रैक्टिसेस तुम्हारी हैबिट बन जाएगी, तो अपने आप तुम्हारा थॉट इंग्लिश में आने लगेगा और फ्लुएंसी क्रिएट हो जाएगी। परफेक्ट होने का वेट मत करो, आज से स्टार्ट करो, क्योंकि इम्परफेक्शन से ही किसी नई चीज की शुरुआत होती है। वीडियो पसंद आई तो लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, और हाँ, कमेंट्स में अपनी प्रॉब्लम शेयर करो, जिनके सॉल्यूशन मैं आपको आने वाली वीडियोस में दे सकूं।